हाय गाइज, इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मंथ स्टडी प्लान एचएससी अकाउंट्स के अकाउंट्स को हम किस तरीके से 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप सोचोगे कि ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब हम अगर इसको पॉजिटिवली देखेंगे तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। सिर्फ हमारे पास प्लान होना चाहिए। देखिए, कौन सी भी चीज़ करने के लिए हमारे पास अगर प्लान हो जाता है तो हम किसी भी चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और हम 80 मार्क्स का जो पेपर है उसको पूरी तरीके से कवर करके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ देखने वाले 1 मंथ स्टडी प्लान एचएससी अकाउंट्स। अभी 80 मार्क्स हमें लाने के लिए हमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन तीनों पार्ट को समझना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले समझ के लेते हैं स्टूडेंट्स पार्ट ए। पार्ट ए में हमें जो डिस्कस करना है, पार्ट ए के कुछ चैप्टर्स अलग करने हैं, पार्ट बी के कुछ चैप्टर्स अलग करने हैं। पार्ट सी में चैप्टर्स ने अलग करने, हमें क्वेश्चन अलग करने हैं। और पार्ट ए और पार्ट बी अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो पार्ट सी भी अपना अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा और वहाँ के 20 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो पार्ट ए में हमें जो चैप्टर्स लेने हैं वो पार्ट ए के चैप्टर्स लेने हैं के 4 चैप्टर्स: फाइनल अकाउंट, एडमिशन ऑब्लिक रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के साथ हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करने हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व कीजिए, अगर आप डिसोल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं तो डिसोल्यूशन सॉल्व कीजिए। देखिए दोस्तों, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा 12 मार्क्स के लिए। एडमिशन और रिटायरमेंट का और के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा एक दूसरे के साथ 10 मार्क्स के लिए। डेथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए और इसके साथ थियरी भी पूछी जाएगी। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें, इसके साथ थियरी नहीं पूछी जाएगी, इसके साथ कंपनी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कुछ पार्ट हमें पूछा जाएगा, तो उसे भी हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये पार्ट समझ लेते हैं तो इसको समझ लेने के बाद हमें अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको डेथ अप ले लीजिए और डेथ सॉल्व करने के बाद डिसोल्यूशन, मतलब ये कौन से चैप्टर है। पार्ट ए में पूरा पार्टनरशिप का पार्ट डिस्कस कर लिया है हम। ये अगर पूरा पार्टनरशिप आप कवर कर लेते हो तो पार्टनरशिप में से आपको 40 मार्क्स अचीव कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी आप बोलोगे कि सर 30 डेज का प्लान किस तरीके से करना है, तो मैं आगे वो बता दूंगा आपको। पार्ट बी में हमें कौन से टॉपिक लेने हैं कि जो पार्टनरशिप के रिलेटेड नहीं है वो अदर पार्ट्स है। पार्टनरशिप के रिलेटेड जो पार्ट्स नहीं वो है कंपनी अकाउंट्स और एनपीओ। कंपनी अकाउंट्स में हमें कौन सा पार्ट डिस्कस करने का है? इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स के हमें 8 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा और एनपीओ हमें 12 मार्क के लिए पूछा जाएगा। मतलब पार्ट ए हमें 40 मार्क्स के लिए पूछा गया, फाइनल अकाउंट 12 मार्क्स, एडमिशन और रिटायरमेंट 10 मार्क्स, डेथ 8 मार्क और डिसोल्यूशन 10 मार्क के लिए पूछा गया। तो इस तरीके से हमें कुल मिला के 40 मार्क्स का पार्ट ए के लिए क्वेश्चंस रेडी कर दिया हमने। पार्ट बी जो है अपना वो है कंपनी अकाउंट्स 8 मार्क के लिए और एनपीओ है हमें 12 मार्क्स के लिए। ऐसे टोटल क्वेश्चन है इसके 20 मार्क्स के। ओके, तो ये पार्ट हो जाने के बाद हमें जो अगला पार्ट सॉल्व करना है वो अगले पार्ट के लिए जाते वक्त सबसे पहला जो एनपीओ का टॉपिक है, जो अलग पार्ट है, वो कुछ मिलता जुलता है फाइनल अकाउंट से। देखिए, दोनों भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सिर्फ एनपीओ में क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उस अकाउंट्स में हमें रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर पूरे ट्रांसफर करने हैं। लेकिन फाइनल अकाउंट में जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट हमें करने पड़ते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। उस हिसाब से हम ट्रेडिंग अकाउंट को कुछ एक्सपेंडिचर भेजेंगे और कुछ इन प्रॉफिट एंड लॉस को भेजेंगे। अगर हम असल में देखा जाए तो फाइनल अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर्स है वो बाइफर्केट करना, सेपरेट करना बहुत हार्ड है, लेकिन एनपीओ के बहुत सॉल है। लेकिन आप एनपीओ को अच्छे तरीके से देखते नहीं, एनपीओ को समझ के लेते नहीं, इस वजह से आपको एनपीओ बहुत हार्ड लगता है। लेकिन एनपीओ अगर आप कोशिश करोगे तो सबसे आसान टॉपिक जो हो जाएगा आपको एनपीओ हो जाएगा। और कंपनी अकाउंट का कुछ तो पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वो भी अकाउंट में आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिला के देता है, वो भी 8 से 10 मिनट में। बच्चों, ये हो गया अपना पार्ट। अभी जाते अगले पार्ट सी पे। पार्ट सी का जो पार्ट है इस साल का, आपको मार्क्स गंवाने के चांसेस यहीं पे ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे ध्यान देते नहीं। ओके, तो ये 20 मार्क का जो पार्ट है पार्ट सी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छी तरीके से करके रखना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करते हो तो आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स को लेने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है। और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए पूछा जा सकता है,
क्यों इंपॉर्टेंट है पार्ट ए? क्योंकि बच्चों पहले हमें जो भी पैटर्न चेंज हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था, उससे पहले हमें पार्ट ए जो है, मतलब पार्ट सी का जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1, वो हमें और के लिए पूछा जाता था। यहाँ पे कुल मिला के 5 क्वेश्चंस पूछे जाते थे और यहाँ से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। लेकिन जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके बाद में हमें कोई भी क्वेश्चंस और में मिलने वाला नहीं है। जितने क्वेश्चंस देंगे उतने पूरे कंपलसरी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरीके से आ सकता है? तो ये कुछ भी फिक्स फॉर्मेट नहीं है। मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चंस लिख के दिए उन क्वेश्चंस में से कौन सा भी एक क्वेश्चंस आप, कौन से भी 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले लिए थे उसमें से तो कुछ चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। अगर आपने ऊपर डिसोल्यूशन लिया है उसको और में बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया है, अगर एडमिशन लिया है उसको और में रिटायरमेंट आ गया है, तो ये टॉपिक के क्वेश्चंस जब सॉल्व कर रहे हैं तभी इस टॉपिक के क्वेश्चंस की थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ के लेने की है। इसके साथ साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये किस तरीके से करने हैं हम वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट में हम कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले ये समझ के ले रहे हैं। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेलेक्ट करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए यहां पे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चंस, उसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 मार्क के लिए। 1 वर्ड टर्म फ्रेज, इसका भी सेम पैटर्न है दोस्तों। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, ऐसे कुल मिला के 5 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। लेकिन ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, बच्चों यहाँ पे गौर से देखिए विथ रीजन बोला है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा 2.5 मार्क के लिए। तो ये 2 क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से लिखने हैं, यहाँ पे मार्क गंवाना नहीं है हमें। 2 ही क्वेश्चंस लिखने हैं, 2.5 मार्क के लिए एक क्वेश्चंस होगा, तो 2 क्वेश्चंस को आंसर मतलब ट्रू और फॉल्स दीजिए, उसके साथ उसका प्रॉपर रीजन हमें लिखना जरूरी है, तो ही हमें यहां से 5 मार्क कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यही क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज है, सिर्फ यही एक क्वेश्चंस आपको 2.5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसके सामने मैंने मार्क्स बताए नहीं, वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। देखिए सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन देखा हमने, 1 वर्ड टर्म फ्रेज देखा, ये तो आपके कॉलेजेस के एग्जाम में हर वक्त पूछा जाता है। ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, इसको आपके कॉलेजेस ने ज्यादा वेटेज दिया है नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉलेज से आपके इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हुई नहीं। उसके बाद में फाइंड द ऑड वन, इसकी भी प्रिपरेशन अगर कॉलेज से हो गई तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है और ज़्यादा ये तो बहुत इजी पार्ट हो जाता है आपको अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस, इसकी भी आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस है, लेकिन सब टॉपिक कवर करके लेने के अपने को। आंसर इन 1 सेंटेंस, इसको कुछ बच्चे स्किप आउट करते हैं, जो बच्चे थियोरी के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते वो बच्चे यहाँ पे स्किप करने की सोचते हैं। आसान बहुत रहता है ये भी पार्ट, लेकिन आपको उसको सेंटेंस अच्छे तरीके से करना, वर्डिंग एक करके आपको इसका आंसर देना जरूरी है। उसके बाद में एग्री और डिसएग्री यहाँ पे पूछा जाएगा, सिर्फ आप एग्री हो या डिसएग्री हो। ये भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, ऐसे 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कैलकुलेट द फॉलोइंग, अभी यहां पे मैं बोलूंगा दोस्तों कैलकुलेट द फॉलोइंग, आप सब टॉपिक का कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट से आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन पूछेंगे, नहीं तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पूछेंगे, नहीं तो अदर पार्ट का पूछेंगे। लेकिन अगर आपको यहां से एडमिशन पूछा गया और कंपनी अकाउंट का कुछ पार्ट पूछा गया और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का रेशो अगर पूछा गया तो आप यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि आपने इन तीनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की नहीं। देखिए एडमिशन की किस तरीके से प्रैक्टिस नहीं की है, आपने एडमिशन में रेशो कैलकुलेट करना सीखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करना सीखा है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशो के ऊपर से नहीं सीखा, तो उसको आपको पहले कंप्लीट करके लेना है। जो पार्ट आपका मिसिंग है उसको पहले कवर अप करके लीजिए। कंपनी अकाउंट में कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, बैंक अकाउंट को बैलेंस कितना जाएगा, ये सब पार्ट को हमें डिस्कस करके सब पार्ट के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इस क्वेश्चन में आपको रेशियो एनालिसिस के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलिए आगे है
गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो भी बच्चों ने बिल ऑफ एक्सचेंज स्किप किया है, मैं नहीं बोलता कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त बिल ऑफ एक्सचेंज भी कंप्लीट करके लिया है, और आगे के जो बच्चे आएंगे, नहीं तो जो बच्चे के पार्ट बचा है ये लेने का, मैं उन बच्चों को फिर से एक बार लेने वाला हूं। ये पार्ट हमें कंप्लीट क्यों करना है? अगर बच्चों को डिसोल्यूशन का कुछ पार्ट हार्ड लगता है तो बच्चे अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को आपने नहीं सीखा तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऊपर के कुछ मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। उसके साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन मतलब फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। यह भी पार्ट आपके कॉलेज ने आपके पेपर्स में लिया नहीं, तो आपके कॉलेज में आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हुई नहीं। ये पार्ट जो है वो आपका सिलेबस चेंज होने के पहले कंपलसरी पूछा जाता था, तो इसी वजह से वो बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर करके रट्टा मार मार के इसको याद कर लिया था। लेकिन आपने इसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, तो आपको इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके इसका भी फॉर्मेट ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन और चारों क्वेश्चन होंगे कंपलसरी, तो हमें इसको भी परफेक्टली करके लेने का है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन के ऊपर भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और सबसे आखिरी में है जे तक आए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल कंप्लीट करना होगा आपको, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू दी जाएगी, तो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करके उस टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन हमने देख लिया। तो आप अगर ये दिए वाले क्वेश्चंस पार्ट ए को फॉलो करते हैं तो यहाँ से 40 मार्क्स इकट्ठा करोगे, यहाँ से 20 मार्क्स, ये हो गए 60 मार्क्स पार्ट ए और बी, और उसके साथ हम ऐड करते हैं पार्ट सी को, तो ये हो गया अपना 80 मार्क का पेपर कवर। तो दोस्तों, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ये तो हमने देख लिया। आगे हम देख लेते हैं स्टडी किस तरीके से करनी है। देखिए दोस्तों, जैसा जैसा टाइम कम होते जाता है, आप क्या करते हो, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लाने की कोशिश करते हो। सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे कर बैठते हो। ज्यादा से ज्यादा बुक नहीं करने, एक टाइम पे एक ही बुक से अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। एक बुक ले लो, एक बुक लेने के बाद उसको ही पहले कंप्लीट कर दो। बाद में आपका अगर वो बुक पूरा कंप्लीट हो जाता है सॉल्व करके, सबसे पहला मैं बोलूंगा आपको टेक्स्ट बुक जो है आपका बोर्ड का, HSC बोर्ड ने जो आपको बुक्स प्रोवाइड किए हैं, पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके क्वेश्चंस, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये पार्ट आपका हो जाता है, आपने बाकी का पार्ट भी नहीं किया, इसी बुक को अच्छे तरीके से फॉलो किया, तो भी आप अच्छे खासे मार्क ला सकते हो। ये कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चंस पेपर का सेट सॉल्व कर सकते हो। देखिए, अगर डेली आप 2 भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भी आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो सॉल्व करने के, कौन से भी रैंडमली लेने के हमें, मतलब हमें सिर्फ फाइनल अकाउंट उसके बाद में एडमिशन ऐसे नहीं लेने का, कौन से भी रैंडम में हमें उसको सेलेक्ट करके डेली के 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखिए, 1 डे 2 क्वेश्चंस, 1 डे 2 क्वेश्चंस। और बच्चों, सबसे ज्यादा आपकी गलती हो गई है, आपने टाइम के ऊपर ध्यान दिया नहीं। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, इसकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और थोड़ा सा पार्ट है तो यहां तक अगर आप देख लेते हो तो आपको आ जाएगा समझ में कि कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम पीरियड में सॉल्व करना जरूरी है, तो हम उसके टाइम पीरियड भी देख लेंगे। देखिए बच्चे, जितना भी पढ़ रहे उतना मन लगा के पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए। आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करो। आपको फॉर्मेट समझ में आ गया है, आपका क्वेश्चन अगर टाइम पीरियड में सॉल्व हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। कहां पे उसका इफेक्ट हो जाएगा, एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट कितने हो जाएंगे, एडजस्टमेंट कितने तरीके के पूछे जाएंगे, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो हम देखते हैं टाइम कैसा रिक्वायर्ड है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें मैक्सिमम 20 से 25 मिनट स्पेंड करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 एडमिशन और रिटायरमेंट, इसको 15 से 20 मिनट्स रिक्वायर्ड होके। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए
जो कि क्वेश्चन नंबर अपने 3 पूछा जाएगा, वो एडमिशन, रिटायरमेंट, बिल ऑफ डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें से पूछा जाएगा। मतलब डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी हमें 15 से 20 मिनट तक सॉल्व करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपना डेथ और इश्यू ऑफ शेयर्स, और नहीं तो उसमें से कुछ पार्ट पूछा जाएगा। ओके, डेथ और इशू ऑफ शेयर्स ये पूछा जाएगा। समझ लीजिए यहाँ पे हम डेथ कंपलसरी में आ जाएगा, ऐसा समझ लेते हैं। डेथ अगर आ जाता है तो इसको भी 15 से 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 कंपनी अकाउंट्स, इसको भी हमें लगेंगे 15 से 20 मिनट्स। उसके बाद में जो पार्ट दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इसको कौन सा भी और नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा एनपीओ और क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जाएगा फाइनल अकाउंट। दोनों को 25 से 30 मिनट्स 25 से 30 मिनट्स टाइम रिक्वायर्ड है। अगर मैंने यहाँ पे मिनिमम टाइम दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम दिया है, मैक्सिमम टाइम पे भी आप सॉल्व करते हो तो ही क्वेश्चन आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन पेपर ही पूरा अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, तो आपको आउट ऑफ लेने की गुंजाइश बहुत कम है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, डेली 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस तरीके से करने हैं, टाइम लगा के करने हैं। टाइम कब से लगाने का है, क्वेश्चन रीड करने के लिए भी स्टार्ट कर दिया, वहीं से क्वेश्चन का टाइमिंग पकड़ना है। और क्वेश्चन टैली करने से, क्वेश्चन जब टैली हो जाएगा वहां पे आपका टाइमर स्टॉप हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़े, डेली का आपने 2 घंटा भी पढ़ लिया। अगर आप 2 आवर्स डेली के अच्छे तरीके से स्पेंड करते हो अकाउंट्स में, तो भी अकाउंट्स में आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हो। देखिए दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, सिर्फ आपने पढ़ने का स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है वीडियो देख के कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो और वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है या व्हाट्सअप नंबर भी है, वो जो कि आपको वीडियो के एंड में दिया जाएगा। ओके, तो हम चलते हैं। अगर सर हमें कुछ पढ़ना है लेकिन कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कैसे पढ़ ले उसको और वहाँ किस तरीके से सॉल्यूशन हम कंप्लीट देख लें, तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पे, जो कि हमारा चैनल है एसएनजी प्रो एकेडमी। ओके, एसएनजी प्रो एकेडमी के चैनल के जाने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ से हमने होम का ऑप्शन मिलेगा, वीडियोज़ का ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, लाइव का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट में हमने हर एक टॉपिक के सॉल्व करके क्वेश्चंस डाले हैं जिसका आपके बोर्ड बुक में सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हर एक टॉपिक के आपके वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। उसके साथ में आपको कुछ यूट्यूब के जो लाइव्स है वो लाइव्स में भी कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और बाद में भी हम लाइव्स आते हैं तब भी आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन भेज दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो पे बना के भेज देंगे। चलिए दोस्तों अगला पार्ट हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ट्विटर पे भी है, हमारा यूट्यूब चैनल आपने अभी देख लिया, एस&जी प्रो एकेडमी यूट्यूब चैनल अपना अभी देख लिया अपन ने, एस&जी प्रो एकेडमी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का ऑप्शन बेल ऑप्शन ऑन कीजिए ऑल के लिए, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करने के लिए भूलिए मत। आपकी अगर कुछ क्वेरीज है, आपको स्टडी किस तरीके से करनी है, प्लान समझ में नहीं आ रहे, इको की किस तरीके से करेंगे, ओसीएम की किस तरीके से करेंगे, मैथ्स के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, ये सब के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी आपकी क्वेरीज भेज सकते हो। ओके, तो स्नैपचैट पे तो अपन है ही है, स्नैपचैट पे हर बार हम स्टूडेंट्स के स्नैप्स बना के आपको भेजते रहते हैं। उसके बाद में इंस्टा पे एस&जी प्रो एकेडमी ऑफ कॉमर्स, इस इंस्टा को आप फॉलो कर सकते हो, और फेसबुक एस&जी प्रो एकेडमी को आप फॉलो करना भूलिए मत। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ क्वेश्चंस और आपके सॉल्यूशंस के साथ। सब्सक्राइब करना भूलिए मत। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8888 906 506।
अगर आपको ये कांटेक्ट पे रीच नहीं कर रहे तो आप हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं 9370602287। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, नहीं तो कॉल कर दीजिए, आपकी क्वेरीज हो जाएगी। थैंक्स।